वेलकम बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल। आज का टॉपिक लेके आए हैं दुर्घटना, एक्सीडेंट। ये एकदम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आइए हम लोग बात करते हैं। दुर्घटना का अभिप्राय रेलवे के कार्य संचालन के दौरान घटित कोई भी घटना से है जो रेलवे, इसके इंजनों, रोलिंग स्टॉक, रेलवे लाइन, निर्माण कार्य, यात्री या रेल सेवा की संरक्षा को प्रभावित करती है या प्रभावित कर सकती है, या जो यात्री गाड़ियों के आवागमन को विलंब करती है या विलंब कर सकती है, या जिससे रेलवे को नुकसान होता है या हो सकता है, यही दुर्घटना है। ध्यान रखिएगा। गंभीर दुर्घटना के अंदर में क्या आता है, तो कोई दुर्घटना जो किसी यात्री गाड़ी की हुई हो जिससे मानव जीवन का नुकसान हुआ हो, या किसी यात्री को या गाड़ी में यात्रा कर रहे यात्रियों को गंभीर चोट लगी हो, या रेल संपत्ति को 2 करोड़ या इससे अधिक की क्षति हुई हो, या कोई अन्य दुर्घटना जिसकी जांच रेल संरक्षा आयुक्त CRS, कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी के द्वारा की जाए, गंभीर दुर्घटना की श्रेणी में आती है। अब होता है चोट। चोट कितने प्रकार के होते हैं? चोट को 2 वर्गों में विभक्त किया गया है। घातक चोट ग्रीवस इंजरी एंड साधारण चोट सिंपल इंजरी। घातक चोट के अंदर में कौन सा चीज आता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 320 में इसे परिभाषित किया गया, जो निम्नलिखित शामिल है। विपुंसन हो जाना या संतान उत्पन्न करने की शक्ति का समाप्त हो जाना, किसी भी आंख की ज्योति अस्थायी रूप से नष्ट हो जाना, किसी भी कान की श्रवण शक्ति अस्थायी रूप से नष्ट हो जाना, किसी भी अंग या जोड़ का अपने स्थान से हट जाना, किसी अंग या जोड़ का नष्ट हो जाना, सिर या चेहरे का स्थायी रूप से विकृत हो जाना, हड्डी या दांत का टूट जाना या हट जाना, किसी प्रकार का चोट जिसे जीवन को खतरा या जिसके कारण पीड़ित 20 दिन या अधिक समय तक सख्त शारीरिक पीड़ा के कारण अपना सामान्य कामकाज में असमर्थ हो। साधारण चोट के अंदर में क्या आता है? साधारण चोट उसको समझा जाएगा जिसके अंतर्गत दुर्घटना होने के 48 घंटों के बाद तक कोई व्यक्ति अपना दैनिक कामकाज करने में अक्षम हो, या कोई रेलवे कर्मचारी दुर्घटना होने के 48 घंटे के बाद तक अपनी ड्यूटी पर नहीं लौटे। अब है तोड़फोड़ यानी सैबोटेज। इसका अभिप्राय रेल संचालन तंत्र के किसी भाग को निष्क्रिय करने के उद्देश्य से जानबूझकर तोड़फोड़ करना, या इस उद्देश्य से ऐसे कार्य करना जिससे रेलवे संपत्ति का नुकसान हो। अब है गाड़ी क्षतिग्रस्त करना। इसका अभिप्राय जानबूझकर अवरोध डालना या रेलपथ का निर्माण कार्य या चल स्टॉक के साथ छेड़छाड़ करना जिससे गाड़ी के साथ जीवन का या बिना जीवन को हानि हो या नुकसान हो। अब इधर देखते हैं गाड़ी क्षतिग्रस्त करने का प्रयास। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, तो सीधे आप लोग एक बार वीडियो पॉज करके भी आप इसे देख सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कौन सा रेल संपत्ति और कौन सा सार्वजनिक संपत्ति है। तो रेल संपत्ति, इसका अभिप्राय रोलिंग स्टॉक, इंजनों, अस्थायी रेलपथ, सिग्नल इंटरलॉकिंग के उपकरणों, विद्युतीय उपकरणों तथा अन्य संपत्ति से है जिस पर रेल का अधिकार होता है। और सार्वजनिक संपत्ति पब्लिक प्रॉपर्टी होता है। इसका अभिप्राय उन संपत्तियों से है जिस पर रेलवे को अधिकार नहीं होता, जैसे माल, पार्सल, लगेज, लाइव स्टॉक तथा अन्य सामान जिसे रेलवे द्वारा एक निश्चित स्थान से दूसरे गंतव्य स्थान तक ढोने के लिए स्वीकार किया जाता है। कैप्साइड वाहन क्या होता है? कैप्साइड वाहन वह है जिसका कोई भी पहिया धरातल पर नहीं होता, वह धरातल या किसी अवरोध पर अपने किनारे के सहारे पड़ा होता है। अब है दुर्घटना का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सीडेंट। सांख्यिकी के उद्देश्य से दुर्घटना को 16 वर्गों में विभक्त किया जाता है, जिसे रोमन अल्फाबेट A से R तक, जिसमें I और O शामिल नहीं है, दर्शाया जाता है। तो इंपॉर्टेंट की बात कर लेते हैं। वर्ग A टक्कर, वर्ग B गाड़ी में आग या विस्फोट, वर्ग C संपार फाटक पर दुर्घटना, वर्ग D विपतन या डिरेलमेंट, वर्ग E अन्य गाड़ी दुर्घटना, वर्ग F निवारित टक्कर एवर्टेड कोलिजन, वर्ग G ब्लॉक नियमों का उल्लंघन, वर्ग H गाड़ी द्वारा खतरे का सिग्नल पास कर जाना, वर्ग J इंजन एवं चल स्टॉक का खराब हो जाना, वर्ग K स्थायी रेल का पथ का खराब होना। लेकिन इसमें आप वर्ग A से लेकर वर्ग H तक याद रखेंगे। इधर भी आप देख सकते हैं L से लेकर R तक है, लेकिन इंपॉर्टेंट आपका जितना था उतना आपको बता दिया गया। बाकी आप दुर्घटनाओं को 5 अन्य वर्ग में भी विभक्त कर सकते हैं। गाड़ी दुर्घटनाएं, यार्ड दुर्घटनाएं, सांकेतिक दुर्घटनाएं, उपस्कर की खराबी, असाधारण घटना, इसको अंग्रेजी में कहता है ट्रेन एक्सीडेंट, यार्ड एक्सीडेंट, इंडिकेटिव एक्सीडेंट, इक्विपमेंट फेल्योर, अनयूजुअल इंसिडेंट। तो ये इसके बारे में यहाँ पे आप डिटेल में देख सकते हैं, बट डिटेल में जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको देखने का मन करे तो आप वीडियो को पॉज करके इस चीज़ को देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में और भी बात करेंगे। तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए, पढ़ते रहिए। एक बार ठान ले कुछ करने का, नहीं रुक जाने का। लगातार देखिए विक्रम ट्यूटोरियल, जहाँ पे देते हैं हम लगातार खतरनाक से खतरनाक नॉलेज। थैंक यू वेरी मच।